अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। साधु संत यहां प्रधानमंत्री मोदी का पुष्प वर्षा से स्वागत करने को आतुर है। यही नहीं, बीजेपी ने तय किया है कि 1 जनवरी से वो देश के सभी गांवों में घर घर दीप जलाओ अभियान भी शुरू करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किए जाने को लेकर खुशियां अयोध्या की हर गली में महसूस की जा रही हैं। सड़क से घाट तक, मंदिर से मठ तक अयोध्या चमक रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सबको 22 जनवरी के पावन दिन का इंतजार है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बाईस जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पूरी हो चुकी कई परियोजनाएं समर्पित करेंगे, तो कई नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं अयोध्या भी उनका ऐसा अभिनंदन करने वाली है कि उनका ये दौरा यादगार बन जाएगा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक उनके पहुंचने का सफर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जब पीएम का काफिला धर्म पथ से होता हुआ राम पथ से गुजरेगा तो वहां पलक पावड़े बिछाए साधु संत जय घोष के साथ उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। जहां तक जानकारी है, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां से धर्मपथ होते हुए राम पथ पे जैसे मुड़ेंगे, वैसे ही अयोध्या की जनता, साधु संत और जो भी मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं, वो उनका बहुत हृदय खोल के स्वागत करेंगे, उनकी पुष्प वर्षा करेंगे। धर्मपथ से रामपथ होते हुए जब पीएम मोदी आगे बढ़ेंगे तो श्री राम मंदिर का वीआईपी गेट भी दिखाई देगा, जहां से श्री राम जन्मभूमि मंदिर महज 500 मीटर ही है। ऐसे में उन लोगों की इच्छाएं और आशाएं जग गई हैं, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यज्ञ और प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। उनको भी आशा है कि जब प्रधानमंत्री मंदिर के सामने से गुजरेंगे तो हो सकता है कि उनकी यज्ञ वेदी तक भी आ जाएं। 9 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, दिव्य यौवन, उनके प्रयासों की सफलता के लिए एक वृहद महायज्ञ संचालित है। तो लालसा ये भी है कि जब इधर से ही प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे तो जहां बीते 9 साल से यज्ञ चल रहा है, वहां भी पहुंचकर प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से 2 आहुति अर्पित करें। अयोध्या में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और जनसभा के मद्देनजर सभी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए प्रशासन कमर कस चुका है। पीएम मोदी की सभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए 1 जनवरी से बीजेपी देश भर के सभी गांवों में घर घर जाकर दीप जलाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी, ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने घरों में दीप जलाए रखें। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ दिल्ली से पीयूष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या को सजाने संवारने में लोग जुटे हैं। यहां एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई, जहां मिट्टी से भगवान की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। लोग उत्साह से इन्हें बनाने में जुटे हैं। वहीं कलाकार अयोध्या की दीवारों पर भी भगवान की पेंटिंग्स बना रहे हैं। साथ ही यहां दूर दूर से राम भक्त भी आ रहे हैं। ग्वालियर से भी ऐसे ही राम भक्त आए, बजरंगबली का रूप बनाकर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अयोध्या के उत्साह की झलक, किस तरीके से मिट्टी से मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर में आपको
पेंटिंग्स श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई नजर आएंगी। और तीसरी तस्वीर, दूर दूर से राम भक्त पधार रहे हैं। कोई हनुमान की वेशभूषा में आ रहा है तो कोई लक्ष्मण की वेशभूषा में नजर आ रहा है। अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएं, इसके लिए जाने किन किन लोगों ने तपस्या की, संघर्ष किया। इनमें आम लोग भी शामिल हैं। उन्हीं में से एक हैं मुन्ना माली फूल वाले और अन्नू भाई सोमपुरा। मुन्ना माली की माला रामलला प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पहनेंगे और अन्नू भाई वो पत्थर तराशने वाले हैं जिनकी निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आया था और पत्थरों को तराशने का काम शुरू हुआ था। देखिए इन दोनों की कहानी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर आदमी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। एक खास तैयारी हनुमानगढ़ी के गेट पर फूल माला बेचने वाला मुन्ना माली भी कर रहा है। मुन्ना माली की बनाई माला रामलला बीते कई सालों से पहन रहे हैं और 22 जनवरी को भी मुन्ना माली के चुने हुए फूलों और उन फूलों से बनाई हुई माला को रामलला पहनेंगे। खास दिन के लिए खास गुलदाउदी की माला बना कर दी जाएगी। ये हमारे 3 पीढ़ी से राम जी के मंदिर में माला फूल दिया जा रहा। हमारे बाबा के जमाने से फूल माला दिया जा रहा। वहाँ पे बाबा थे, दादा थे, पिताजी थे, अब हमारा 4था पीढ़ी चल रहा है। इस 100 साल के ऊपर से फूल माला राम जी की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं और आगे दर पीढ़ी से चलता रहेगा। वहीं एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रामलला के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, जिनका नाम है अन्नू भाई सोमपुरा। गुजरात से आए ये वो शख्स हैं जिनकी निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आया था और पत्थरों को तराशने का काम शुरू हुआ था। अन्नू भाई अपने भाई और बेटे के साथ अयोध्या आए तो अयोध्या के ही होकर रह गए। हम आए थे, हमारा छोटा भाई आया था, हमारा एक बड़ा लड़का आया था, हम तीनों आए थे। हमने आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा जी ने भेजा था, हमको कहा कि आप 5 कारीगर लेके जाइए अयोध्या। तो ये पत्थर 2 लाए थे, इसी के ऊपर परमन जी और नित्य गोपाल दास जी से वो सब पूजा पाठ किया था और इसी के ऊपर पहले चीनी चलाई थी। मिर्जापुर, राजस्थान और जयपुर के कलाकारों की मदद से राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थर लोगों की श्रद्धा का केंद्र हैं, लेकिन अन्नू भाई सोमपुरा के लिए जीवन भर की तपस्या है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उस मंदिर की नींव में 1990 में आए पत्थरों की वो पहली लौट भी शामिल है जो अन्नू भाई के आंखों के सामने आई थी। मुन्ना माली फूल वाले और अन्नू भाई पत्थर तराशने वाले जैसे शख्स अयोध्या के लिए समर्पित वो लोग हैं जिनका योगदान नई अयोध्या शायद ही भूले। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरा देश राम गान में लग गया है। चारों ओर राम धुन सुनाई दे रही है। कलाकार गायक भी अपने सुरों के जरिए राम जी का स्वागत कर रहे हैं। आप भी सुनिए राममय धुन। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। सूरज की गर्मी से जलते हुए
तो राम के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, चाहे बात अयोध्या की हो या देश के अलग अलग हिस्सों की। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।